हेलो दोस्तों, क्या 15 से 20 दिन में या 30 दिन में जेआरएफ क्वालिफाई हो सकता है कि नहीं? देखिए, सुनते ही आप कहेंगे कि 30 दिन में जेआरएफ, जैसा कि एक बॉलीवुड मूवी था 21 दिन में पैसा डबल। सुनने में लगता है कि इम्पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इस चीज को पॉसिबल किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि कोई 15 दिन में जेआरएफ कर रहा है, कोई 30 दिन में जेआरएफ कर रहा है, कोई 22 दिन में जेआरएफ कर रहा है। लेकिन हुआ कैसे? जब हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जेआरएफ किया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये भी सवाल थे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या 30 दिन में आप भी जेआरएफ कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जिसका जवाब आप मुझे कमेंट्स में देंगे। आप मैक्सिमम एक सिटिंग में कितने घंटे पढ़ सकते हैं? कोई कहेगा 4 घंटे, कोई कहेगा 2 घंटे, कुछ बच्चे बोलेंगे 7-8 घंटे एक सिटिंग में लगातार पढ़ सकते हैं। कमेंट्स में जरूर बताना मुझे आप कि आपका अपना मैक्सिमम स्टडी का टाइमिंग का रिकॉर्ड कितना है, एक बार में आपने कितने घंटे पढ़ाई की है। फिर एक सवाल आता है, आप में से एक कहेगा सर मैक्सिमम 14 घंटे। क्या आप में कोई ऐसा है जो लगातार 24 घंटे तक पढ़ सकता हो? क्या आप में कोई ऐसा है जिसने लगातार 48 घंटे, जी हां दोस्तों, 2 दिन तक लगातार पढ़ाई की हो? आप कहोगे नहीं पॉसिबल है, कोई नहीं कर सकता। अब मेरा एक सवाल है, आप में से वो स्टूडेंट जो कहता है कि मैं 1 या 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकता, मैं भी आप में से एक हूं। मैं भी एक सिटिंग में 1.5-2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ता, मुझे गैप चाहिए 15 मिनट का। अगर मेरे सामने एक आदमी बंदूक मेरे माथे पे लगा के बैठ जाए, मेरे ऊपर गन पॉइंट, और बोले कि अगर आपने पढ़ाई छोड़ी मैं ट्रिगर दबा दूंगा और आपका द एंड हो जाएगा, अब मैं कितने घंटे पढ़ूंगा? 4 घंटे, 6 घंटे? कमर दर्द हो जाएगी, गर्दन दर्द होगी, मन करेगा पढ़ाई छोड़ दूं, लेकिन उस आदमी की बंदूक मेरे सर पे है, कितने घंटे पढ़ूंगा? आप कहोगे सर जब तक आप बेहोश नहीं हो जाते तब तक आप करते रहोगे, क्योंकि जिंदगी का सवाल है। इसी को कहते हैं लाइफ फोर्स थ्योरी। एक लड़का 2 घंटे पढ़ के कहता है मैं पढ़ नहीं सकता। क्या आपको पता है आपका करियर आपकी जिंदगी का सवाल है? जब लोग कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, 1 महीने में एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो सकता, 1 महीने में ये बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता, तो दोस्तों वो एक्चुअली अपनी लिमिटेशंस की बात करते हैं। वो ये बात नहीं करते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। मैं दूसरा सवाल आप लड़कियों से पूछूंगा, जितनी लड़कियां, जितनी फीमेल स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रही हैं, क्या आप में से कोई भी एक बाघ, एक चीते, एक शेर से लड़ाई करना चाहेगा? अगर मैं आपको कहूं कि चलिए आइए आपको शेर से लड़वाते हैं, आप मना कर दोगे, नहीं सर हम नहीं लड़ना चाहते। लेकिन एक वो लड़की जिसका इकलौता भाई, एक वो लड़की जिसका इकलौता बच्चा उसके और शेर के बीच में हो, तो आप करोगे या नहीं करोगे? कमेंट में बताइएगा। अगर आप एक मां हैं और आपका बच्चा आपके और शेर के बीच में खड़ा है, तो आप बिना सोचे उस शेर से लड़ जाओगे। यह है आपका करेज, आपका डिसीजन दैट आई मस्ट फाइट बैक, मुझे लड़ना पड़ेगा। और ये जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास ये स्पिरिट होती है कि मुझे लड़ना पड़ेगा, मुझे करना ही है और मैं कर सकता हूं, लाइफ फोर्स थ्योरी, ये बच्चे होते हैं 30 दिन में जेआरएफ निकालने वाले, 30 दिन में एग्जाम क्वालिफाई करने वाले। दोस्तों, एक नॉर्मल स्टूडेंट जो 3 घंटे पर डे पढ़ता है, वो 1 महीने में एवरेज पढ़ेगा 90 घंटे। 5 महीने में कितना पढ़ेगा? आप 90 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लगभग 450 घंटे। उसकी जगह एक स्टूडेंट जिसके पास जिंदगी में अब 1 ही महीना है एग्जाम देने के लिए, और अगर वो 12 घंटे रोज पढ़ता है, सब कुछ छोड़ के पढ़ता है, तो 12 को 3 से आप गुणा कर दीजिए, आपको लगभग 360 घंटे मिल जाएंगे। 360 घंटे, थोड़ा आसान बना देते हैं, कोई बात नहीं, 10 घंटे कर दीजिए। अब आपके पास है पर डे 10 आवर्स, यानी कि 300 घंटे। 300 घंटे में अगर 1 घंटे में आप बहुत ही बेसिक 10 बेसिक चीजें पढ़ते हैं, सिर्फ 10 यूनिट्स को देख लेते हैं, जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं, या फिर 10 पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, 10 राइटर्स को देख लेते हैं, 1 घंटे में 10 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, आप 300 घंटों में 3000 कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके होंगे। 3000 कॉन्सेप्ट्स पढ़ के बैठे और पेपर में कितने क्वेश्चन है? 100, 150।
क्या 3000 कॉन्सेप्ट जो आपने 300 घंटे में पढ़े हैं उनमें से 100-150 जो क्वेश्चंस हैं, अगर हम पेपर 2 की बात करें तो 100 क्वेश्चन है, पेपर 1 की बात करें तो 50 क्वेश्चन है, क्या 150 क्वेश्चंस में से 100 क्वेश्चन भी आपको नहीं आएंगे? आप 3000 चीजें पढ़ के बैठे हो। दोस्तों, किसी ने नहीं सोचा था 21 साल का लड़का ओयो की शुरुआत करेगा और करोड़पति बन जाएगा। शिवाजी महाराज 6 साल की उम्र में राजा बन गए थे। अकबर 13 साल की उम्र में राजा बन गया था। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू ने 13 साल की उम्र में कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। हमारा फेवरेट राइटर जोसेफ ऑडिसन 11 साल की उम्र में राजाओं के लिए लव लेटर लिखा करता था। ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल्स हैं। कोई 21 साल की उम्र में, आप बिल गेट्स को लीजिए, 21 साल की उम्र में दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया था। ऑरविल राइट, बिरबिल राइट ने हवाई जहाज उड़ा के दिखाया था। रामानुजन के लिए कहा जाता था कि भारत जो गरीबी में था, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम थी, बैकग्राउंड था, खराब था, 0 लेवल पे जाकर के इतना बड़ा मैथमेटिशियन बना कि अंग्रेजों ने उनके नॉलेज के बेस पे उनको बुलाया और फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी बनाया। ये मत सोचो कि ये इम्पॉसिबल है, ये देखो क्या लोगों ने किया कि नहीं। नील आर्मस्ट्रांग 1969 जब चांद पे पहुंचा था, उससे पहले चांद पे जाना भी असंभव था। तो दोस्तों, असंभव बोलने वाले, बताने वाले बहुत मिलेंगे। तुम उनकी सुनो जो कहते हैं कि कर सकते हो। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबे से उछालो यारों, कोशिश तो करो। मैंने कभी सोचा था मैं गांव के बैकग्राउंड से आके एक एग्जाम निकालूंगा और इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा कि नेशनल लेवल स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा। दोस्तों, भविष्य क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन भगवत गीता में कहा गया है कि आप कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम में दम है, तुम्हारे पास 30 दिन है, आज से 30 दिन। क्या इस 30 दिन में अपनी जिंदगी बदलने के लिए, जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए, क्या पर डे तुम्हारे पास 10 घंटे हैं या नहीं है? नहीं है तो निकालो। तुम 300 घंटे पढ़ दो, मैं गारंटी दूंगा तुम्हारी जेआरएफ की। 300 घंटे, 10 घंटे, 24 घंटे है ना दोस्तों, 7 घंटे सोने के लिए बहुत होते हैं। 3 घंटे तुम्हारा खाना पीना नहाना बहुत है, 10 घंटे, अभी भी 14 घंटे बचते हैं। 4 घंटे तुम कहीं और लगा दो, लेकिन फिर भी 10 घंटे अभी भी हैं। जो स्टूडेंट्स मेरा टाइम टेबल वीडियो फॉलो करते हैं, 3 से 7 सुबह के 4 घंटे आप आज से शुरू कर दो, आई गिव यू गारंटी जेआरएफ होगा। रिमेंबर दोस्तों, गिरते हैं सहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या करे जो घुटनों के बल चले। तो बेटर है कि कुछ करके, एफर्ट लगा के फिर हार या जीत देखी जाए, ना कि घर बैठ के दूसरों को बोल के कि नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल का मतलब ही है आई एम पॉसिबल। धन्यवाद।